एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। साथियों, जो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी से जो टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान का पशुधन, वो समाप्त हो चुका है। तो एक वीडियो में और लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान के पशु मेलों की, क्योंकि ये भी स्पेशल बन जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के पशु मेले। राजस्थान के पशु मेले एकदम दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आपको एकदम आपके समझ में भी आएगा। एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि अगर राजस्थान में सबसे सर्वाधिक अगर पशु मेले लगते हैं तो वो लगते हैं दोस्तों नागौर में। राजस्थान में अगर सर्वाधिक मेले जिस जिले में लगते हैं वो लगते हैं नागौर में। तो सबके पहले नागौर को ही देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम देखेंगे वो इस प्रकार से मैप बना के देखेंगे, और मैप में अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपको सब कुछ याद रहेगा दोस्तों। तो सबके पहले देख लेते हैं दोस्तों नागौर में। ठीक है, नागौर में सर्वाधिक मेले लगते हैं। तो कौन कौन से लगते हैं नागौर में? तो नागौर में दोस्तों 3 मेले लगते हैं। राजस्थान के नागौर में 3 बड़े पशु मेले लगते हैं। पहला तो है आपके बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला लगता है, यह लगता है दोस्तों मेड़ता सिटी नागौर में। कहां पर? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी नागौर में बलदेव पशु मेला लगता है, और यह लगता है दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। कहां तक? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बढ़ता है था दोस्तों। पूर्णिमा में इसके बाद में इसका समापन चल जाता है। तो ये था दोस्तों पहला मेला। कहां पर? नागौर की बात कर रहे हैं अपन। कहां की? नागौर की। आपके दिमाग में सेट कर लो, नागौर में सर्वाधिक मेले लगते हैं। पहला पढ़ा हमने बलदेव पशु मेला, जो कि मेड़ता सिटी नागौर में लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर, और इस प्रकार से पूर्णिमा में लगता है दोस्तों, अप्रैल के माह में भरता है। एक मेला है आपके बाबा राम देव पशु मेला। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, बाबा राम पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला, यह बढ़ता है दोस्तों मानासर नागौर में बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? मानासर नागौर में बढ़ता है। आपसे पूछ ले जाए बाबा रामदेव मेला कहां पर बढ़ता है, तो वो बढ़ता है दोस्तों जैसलमेर में। यहां पर बात कर रहे हैं अपन बाबा रामदेव पशु मेला की, तो ये बढ़ता है दोस्तों मानासर नागौर में बढ़ता है बाबा रामदेव पशु मेला। और जो दोस्तों ये जो मेला बढ़ता है, ये बढ़ता है माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। कब तक? माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक बढ़ता है। और इस जो मेले के जो जन्मदाता है, वो अगर जिसमें जन्मदाता की बात करें तो ये उम्मेद सिंह द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जन्मदाता ये है इसके उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह। 2 पशु मेले हो गए। तीसरा जो नागौर में जो तीसरा मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है दोस्तों परबतसर नागौर में बढ़ता है वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेला। ये कहां पर बढ़ता है दोस्तों? परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में। तो दोस्तों ये हो गए 3 बड़े पशु मेले हो गए। उसके बाद में जो परबतसर नागौर में जो मेला बढ़ता है, ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके परबतसर नागौर में भरने वाला ये मेला।
इसकी बात करी जाए तो ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला बढ़ता है। ये देखिए अपने नागौर के 3 बड़े पशु मेले दोस्तों। सर्वाधिक पशु मेले कहां पर बढ़ते हैं? नागौर में। ये परबतसर नागौर में आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद में एक मेला बढ़ता है दोस्तों अपने हनुमानगढ़ में। कौन सा मेला बढ़ता है दोस्तों? गोगामेड़ी पशु मेला। यहां पर बढ़ता है दोस्तों गोगामेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी पशु मेला। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके बिल्कुल सेट हो जाएंगे दिमाग में। एक बार आप इसमें मैप में देखेंगे तो आपके इस प्रकार से याद रख लो। गोगामेड़ी पशु मेला कहां पर पड़ता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ में एक जगह है दोस्तों नौहर। कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला पड़ता है। और ये जो पशु मेला पड़ता है ये श्रावण पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और उसके बाद में भाद्रपद पूर्णिमा तक ये मेला चलता है दोस्तों। कहां से? श्रावण पूर्णिमा से। श्रावण पूर्णिमा से लेकर लगभग 1 महीने तक ये मेला भरता है। यहाँ पर बहुत ही शानदार मेला है, एक बड़ा पशु मेला है। उसके बाद में एक आपके यहाँ पर पड़ता है दोस्तों अजमेर में। अजमेर में एक पशु मेला भरता है आपके उसको पुष्कर मेले के नाम से जान सकते हैं आप। अजमेर पुष्कर पशु मेला। इस मेले को दोस्तों रंगीन मेले के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर मेला है। देखो आपने पुष्कर तो पुष्कर ही है भाई, तो इसको इस प्रकार से रंगीन मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर मार्गशीर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर मार्गशीर्ष द्वितीया तक ये मेला भरता है दोस्तों। कहां से लेकर? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया। ये भी ध्यान रखना, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक ये मेला भरता है। कहां का? पशु इस प्रकार से पुष्कर पशु मेला, रंगीन मेला, जो कि कहां पर पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट मेले की तरफ बढ़ते हैं। एक पड़ता है दोस्तों आपके यहाँ पर झालावाड़ में इस प्रकार से 2 बड़े पशु मेले पड़ते हैं। झालावाड़ के अंतर्गत है हमारे यहाँ पर झालरा पाटन। कहां पर? झालरा पाटन। झालरा पाटन। यहां पर हमारे 2 बड़े पशु मेले पड़ते हैं, जिसमें हम पहले पशु मेले की बात करेंगे। तो जो पहला पशु मेला है हमारे गोमती सागर पशु मेला। कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर मार्गशीर्ष द्वितीया तक बढ़ता है। सॉरी दोस्तों, ये वैशाख माह में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण तक बढ़ता है। वैशाख शुक्ल इस प्रकार से त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ माह में इस प्रकार से कृष्ण पक्ष तक ये इस प्रकार से भरता है। उसके बाद में लास्ट में समापन हो जाता है। ये अगर देखा जाए तो ये हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। किसका? हाड़ौती का बड़ा मेला, जो हमारे हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है, उसमें अगर देखा जाए तो ये गोमती सागर पशु मेला जो झालरा पाटन में बढ़ता है, ये हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों।
एक है अपने चंद्रभागा पशु मेला, दूसरा है इसका झालरापाटन का चंद्रभागा पशु मेला। ये देखा जाए तो इस प्रकार से कार्तिक माह में पड़ता है दोस्तों। कौन से माह में पड़ता है? कार्तिक माह में, कार्तिक माह में। तो दोस्तों ये बात की हमने झालरापाटन झालावाड़ के दो बड़े पशु मेलों की। इसके बाद में एक पड़ता है अपने बारां में, बारां पड़ती है दोस्तों, ये झालावाड़ देखा था अपने यहाँ पर पड़ती है बारां। बारां में एक मेला पड़ता है सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी पशु मेला। कहां पर है दोस्तों? बारां में। ध्यान रखना, बारां का सीताबाड़ी पशु मेला। यह पड़ता है दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या को। कब पड़ता है ये? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह मेला भरता है। कहां पर? सीताबाड़ी पशु मेला। कहां पर? बारां के अंतर्गत। एक भरता है दोस्तों आमेट पशु मेला। कौन सा मेला भरता है? आमेट पशु मेला। कमेंट करके बताओ आमेट पशु मेला कहां पड़ता है? आमेट पशु मेला पड़ता है दोस्तों ये राजसमंद में। कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। आमेट पशु मेला पड़ता है राजसमंद में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक भरतपुर में पड़ता है दोस्तों आपके जसवंत पशु मेला। भरतपुर यही है रहा भरतपुर। जसवंत पशु मेला यह बढ़ता है दोस्तों भरतपुर में। भरतपुर में बढ़ता है अपन के जसवंत पशु मेला। कहां पर बढ़ता है? भरतपुर में। एक बढ़ता है आपके शिवरात्रि पशु मेला। कौन सा मेला बढ़ता है दोस्तों? शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला यह बढ़ता है दोस्तों करौली में। करौली में बढ़ता है कौन सा? शिवरात्रि पशु मेला। ध्यान रखना आपके करौली में पशु मेला। एक बढ़ता है दोस्तों आपके बाड़मेर तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला यह पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनकी तो आप इस प्रकार से समय याद भी नहीं रखिए, जब कोई बात नहीं, लेकिन मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में इंपोर्टेंट है, तो आपको इसको समय भी ज्ञात करने पड़ेगा। ये पड़ता है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कब पड़ता है ये? चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण एकादशी तक बढ़ता है। ध्यान रखना, लगभग 15 दिन तक चलता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। और एक और चीज है आपके, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है। एक है आपके दोस्तों गधों का मेला, लूणियावास झुंझुनू में पड़ता है। ये गधों का मेला कहां पर? लूणियावास झुंझुनू में। गधों का मेला यह पड़ता है लूणियावास झुंझुनू में। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, गधों का अभ्यारण्य। अगर आपसे गधों का अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो यह ढूंढलोद झुंझुनू में पड़ता है। गधों का मेला लूणियावास झुंझुनू में, और आपसे गधों का अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो यह पड़ता है दोस्तों ढूंढलोद झुंझुनू में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ढूंढलोद झुंझुनू में। एक और पशु मेला है दोस्तों बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। ध्यान रखो तो रख लो, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला यहां पर पड़ता है। बाबा रघुनाथपुरी
पशु मेला ये पड़ता है तो सांचौर बाड़मेर में पड़ता है, सांचौर झुंझुनू में। सांचौर जालोर। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में आपके सारे जो राजस्थान के पशु मेले हैं वो सारे एक बार फिर से आपके दिमाग में आप मैप बताइए। सबके पहले पढ़ा था अपन ने नागौर देखा था आपने। सबके पहले नागौर में राजस्थान के सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे देखा था अपन ने बलदेव पशु मेला देखा था, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक इस प्रकार से अप्रैल माह में यह मेला भरता है। सेकेंड नंबर पे नागौर में दिमाग में बिठाओ। नागौर में दूसरे नंबर पे देखा था अपने बाबा रामदेव पशु मेला, माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक देखा था अपने जन्मदाता उम्मेद सिंह। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखा था अपने परबतसर नागौर में भरने वाला वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। यह श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्र अमावस्या तक इस प्रकार से भरता है। उसके बाद में हनुमानगढ़ में चले थे अपन। हनुमानगढ़ में नौहर में जाओ आप। नौहर में जाने के बाद में वहां पर गोगा मेड़ी पशु मेला देखा था अपन ने वहां पर श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। उसके बाद में आप अजमेर में जाओ। अजमेर में हमने देखा था पुष्कर मेला देखा था अजमेर में, जो कि दोस्तों एक रंगीन मेले के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है भाई, पुष्कर झील के किनारे भरता है। और ये इस प्रकार से कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर मार्ग शीर्ष द्वितीया तक ये मेला भरता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखा था अपने झालरापाटन में, झालावाड़ में गए थे अपन। वहां पर एक गोमती सागर पशु मेला देखा था अपने। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ तक पड़ता है। हाड़ौती का ये सबसे बड़ा मेला है। झालरापाटन में दूसरा देखा था हमने चंद्रभागा पशु मेला, जो कि कार्तिक माह में लगता है। उसके बाद में एक और देखा था अपने 12 में देखा था सीताबाड़ी पशु मेला, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। उसके बाद में देखा था अपने मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। इस प्रकार से 15 दिन तक चलता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल कृष्ण एकादशी तक लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। उसके बाद में हमने गधों का मेला देखा था, एक लुणियावास झुंझुनू में और एक ढूंढरूत में इसका प्रकाश है अभ्यारण्य है दोस्तों। एक और देखा था अपने बाबा रामदेव पशु मेला, जो कि सांचौर जालोर में पड़ता है। तो ये थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें या तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नहीं तो एक और बचा है स्पेशल लगता है रीड वालों के राजस्थान की डेयरियां। तो वो इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट में आपके क्लियर हो जाएगा, तो उसको पढ़ लेंगे। नहीं तो कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। या आपके इस प्रकार से पशु संपदा का टॉपिक आज आपके समाप्त हो गया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।